है, लेकिन भारतीय सेना वही है जो हर मुकाबले में जो है हर चैलेंज को जो है वो कहीं ना कहीं कुछ आसानी से जो है वो पार कर जाती है। नहीं सर, फिजिकली के चैनल्स को तो रिक्वायर हो जाएगा, वो एक साथ कर लेंगे। एजेंसीज का क्या दिक्कत रहता है, उनको सिंपल छोड़ दो, वो क्या करेंगे? भारत माता की जय! 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 जब दुश्मन ने सीज फायरिंग का उल्लंघन कर हमारी फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश किया तो हमारी तरफ से रिस्पांस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक गोला सटीक था और एक्यूरेट था। हमने दुश्मन के सैन्य ठिकानों और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन सपोर्ट करने वाले दुश्मन के फॉरवर्ड पोस्टों को एक्यूरेट टारगेट किया और न्यूट्रलाइज किया, जिसके फलस्वरूप दुश्मन हमारे पोस्टों पर फायर करने से बाज आ गया। रेंज अप्रॉक्सीमेट 25 से 30 किलोमीटर रहती है और इसकी लेथेलिटी अप्रॉक्स 50 मीटर रहती है। ये एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते क्योंकि जो टेररिस्ट कैंप है हमारे को हायर हेडक्वार्टर से टारगेट हमारे को दिए गए। हमने उन टारगेटों का एक्यूरेट डाटा वर्कआउट करके गन्स पर अप्लाई किया और भारी मात्रा में रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ राउंड से हमने उनको डिस्ट्रॉय किया। मोराल हमारे जवानों का पहले से बहुत हाई था। जैसे ऑपरेशन सिंदूर का टास्क हमारे को दिया गया, हर जवान फुल्ली मोटिवेटेड था। हम फिजिकली, मेंटली, लॉजिस्टिक और टेक्टिकली तौर पर पहले से फुल मोटिवेटेड थे और वेल तैयार थे। अभी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद हर जवान काफ़ी मोराल अप किया हुआ है और आगे फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा टास्क मिलता है तो आर्टिलरी हमेशा तन मन धन के साथ हर समय हर जगह पर फायर सपोर्ट देने के लिए रेडी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद बिल्कुल क्लियर था। टेररिस्ट के बुनियादी ढांचे और टेररिस्ट के सपोर्ट करने वाले पोस्ट को टारगेट और न्यूट्रलाइज करना था। इसके लिए हमारी तैयारी पहले से शांतिकाल के दौरान हम करते रहते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही हमारे को फायर ऑर्डर मिला, हमारी यूनिट ने फायर मिशन क्रिएट किया जो कि दिन और रात लगातार चला। हर एक टारगेट का डेटा बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर किया और हर एक टारगेट के ऊपर अच्छी तरह से हमने राउंड को हर सही समय पर पहुंचाया। मैं इसमें बहुत प्राउड फील करता हूं क्योंकि मुझे ये सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर के तहत करने को मिला। जब हम डिस्ट्रॉय कर रहे थे तो हमारा हर एक राउंड उनके टारगेट के ऊपर हिट कर रहा था। उन्होंने हमारे राउंड उनके टारगेट को हिट कर रहे थे तो उन्होंने हमारे गांव को निशाना बनाना शुरू किया कि इनका ध्यान हमारे से भटक जाए, लेकिन हमारा ध्यान हमारी मेन टास्क पे था तो हमने उन्हीं टारगेट्स को चिन्हित किया जो कि हमने करना था। अभी तक आपने देखा ही होगा और इससे और मुंह तोड़ हम जवाब देने की और कोशिश करेंगे। जय हिंद। ये गन सिस्टम बहुत ही इफ़ेक्टिव गन सिस्टम है। इसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है। यह टारगेट की दूरी और लॉन्ग रेंज को ट्रैक करके दुश्मन के भेजे गए एयरक्राफ्ट, एयर टारगेट, ड्रोन, यह गन सिस्टम इफ़ेक्टिव गन सिस्टम है। इसका रेट ऑफ फायर हाई है। यह अपनी टारगेट को लॉन्ग रेंज टारगेट पर हिट करता है, जिससे दुश्मन के भेजे गए ड्रोन, एयर टारगेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करता है। यह दिन और रात दोनों ऑल वेदर में फायर करने में सक्षम है। इस गन की भूमिका ऑप सिंदूर के दौरान बहुत अच्छी पाई गई, जिससे हमें ट्रेनिंग में जो सिखलाई हासिल की गई थी वो ऑप सिंदूर के ज़रिए आज हमें मौका मिला और हमने दुश्मन के भेजे गए ड्रोन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया। सर, मैं तो ये बोलता हूँ कि ऑप सिंदूर के जरिए आज दुश्मन देश को पता चल गया कि इंडिया के पास भी ऐसे गन सिस्टम है जिससे हम दुश्मन को
निस्तु नाबूद कर सकते हैं। और बात करें इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों का जोश, तो जवानों का जोश बहुत ही हाई था, जिस कारण से हमने गए प्रत्येक ट्रैक को या एयर टारगेट को बोलो तो हमने डिस्ट्रॉय किया और दुश्मन इस पे पीछे हटने में मजबूर हुआ। सर, दुश्मन अगर दोबारा हरकत करेगा तो पहली बात तो हम हमेशा ही तत्पर रहते हैं कि कोई भी एयर टारगेट आए तो हम उसको डिस्ट्रॉय करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। और दुश्मन देश को मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो चाहे कितने भी एयर टारगेट, कितने भी घातक हथियार भेजें हमारे एयर टारगेट के ऊपर, हम हमेशा उसको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम रहेंगे। जी, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, एक अर्ली वार्निंग रडार है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का। इस एयर डिफेंस सिस्टम हमारा आधुनिक रडार है और ये लॉन्ग रेंज रडार है। इस लॉन्ग रेंज रडार की मदद से दुश्मन का जो एयरबोर्न टारगेट होता है उसको हम लॉन्ग रेंज पर ही सर्च और डिटेक्ट कर लेते हैं। इस टारगेट के डाटा को हम FCR, जो कि मेरे दाहिनी तरफ एक रडार आप देख रहे हैं, फायर कंट्रोल रडार है, उसको पास किया जाता है और इस FCR के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम जिसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है, वो उस टारगेट को इंगेज करते हैं और उस पर फायर खोलते हैं और उसे हवा में ही बर्बाद करते हैं। जी, मैं ये बताना चाहूँगा, जो मैंने अभी आपको नाम दिया अर्ली वार्निंग रडार, ये 24 आवर्स ऑन रहता है और 24 आवर्स सर्वेलेंस पे रहता है। इसमें एक किसी भी छोटे से छोटे टारगेट के डाटे का सिग्नल आता है और हम उस मोड में अलर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं उस समय कहूँ, उस समय हम फुल्ली अलर्ट थे, चाहे ड्रोन हो चाहे एयरक्राफ्ट। उस समय जोश के नाम पर जब हमारा वेपन सिस्टम फायर करता है तो एक के बाद एक टारगेट गिरते गए और हमें और जोश आता गया। आज भी हमारे जवान दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। आकाश एयर सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो कि एडी ऑपरेशंस के लिए नर्व सेंटर माना जा रहा है अभी, और हम इसको उसी तरीके से ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं। ये एयरफोर्स की रडार्स और आर्मी की जो रडार्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड है। जितनी भी रडार्स जो हैं वो जो भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को देख पाती हैं वो हमारा डाटा इसके पास आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद हम उसका थ्रेट वैल्यूएशन करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सा इसमें से अपना फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है, कौन सा दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। जैसे ही हमें पता चलता है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट हमारे एरिया में आ गया है या आने वाला है, हम उस जगह के वेपन एंड को पहले से ही अर्ली वार्निंग दे देते हैं कि आपके डायरेक्शन में यहाँ पे एयरबोर्न ऑब्जेक्ट दुश्मन का आ रहा है, और उनको आदेश दे देते हैं कि आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वेपन पे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो उस डायरेक्शन में सर्च करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं और निस्तो नाबूद करते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो एरियल ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कितना है, बट फिर भी जो हमने देखा इस बार हमको 10 से 15 सेकंड के आसपास का टाइम मिलता था। हमें विद इन 2-3 सेकंड्स हम अपने वेपन एंड को ये पास कर देते थे कि भाई आपके पास इस तरीके से दुश्मन का ड्रोन आ रहा है या इतने नंबर ऑफ ड्रोन्स आपकी तरफ आ रहे हैं, इसमें से आपको कौन से ड्रोन डिस्ट्रॉय करने हैं। क्योंकि हम कई बार ये करते थे कि जब ज़्यादा ड्रोन आ रहे थे तो हम अलग अलग वेपन को, जो वेपन एंड पे ऐसा नहीं है कि एक ही वेपन है, वहाँ पे भी 2 गन्स हैं या मिसाइल्स भी हैं, तो उनको हम डेजिग्नेट कर देते थे कि आपको 3, आपको 2 इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। जिसके कारण, इस डेजिग्नेशन के कारण, अच्छे से होने के कारण, हम दुश्मन के जितने भी एनिमी ड्रोन आए उनको सबको हमने अच्छे से बर्बाद किया। जो हमारे जवान हैं वो हम इसी तरीके से बहुत मोटिवेटेड हैं हम, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी अहम भूमिका निभाई और जो हमको टास्क दिया गया था, जो मिशन दिया गया था, वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किया। कोई भी दुश्मन का ड्रोन हमारे किसी भी क्रिटिकल एसेट्स या जवान को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इसीलिए हम इससे बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा मेरे जो जवान है वो बहुत मोटिवेटेड है। ये जो सिचुएशन है काफ़ी टफ़ होती है, बट हम जब पीस टाइम में इन चीज़ों की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हमारे लिए जब हमारे सामने ये एक्चुअल में आता है तो हमको उस टाइम पे हमारी ट्रेनिंग जितनी अच्छी होती है उसका जवाब हमें मिल जाता है कि भाई हमने अच्छी ट्रेनिंग करी है तो हम अपना काम लड़ाई के दौरान वो कर पाते हैं। तो यही हमारे साथ हुआ। हमने जब हम पीस टाइम में थे तो बहुत अच्छे तरीके से हमने अपनी जो ड्रिल्स थी, प्रोसीजर्स थे, वो इंफॉर्मेशन पास करना या डेजिग्नेट करना, उसके ड्रोन को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करना, वो सब हम पीस टाइम पे पहले से ही प्रैक्टिस कर चुके थे। इसलिए हमें जब हम ऑपरेशन लोकेशन पे आए तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई और हमने जो हमको काम दिया गया था वो बहुत अच्छे तरीके से किया। जैसे ये कमांड कंट्रोल सिस्टम है, ये मेड इन इंडिया है एंड जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो हमको पता था, बट अभी सबको पता चल रहा है कि ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और एक नर्व सेंटर की तरह काम कर रहा है एयर डिफेंस ऑपरेशंस में।
तो जो इसकी जो भूमिका है, जो इसको मिला था काम, वो इसने बहुत अच्छे तरीके से किया है। एंड हम भी बहुत खुश हैं, हम बहुत प्राउड हैं कि हमारी जो भी इक्विपमेंट है वो इतने अच्छे तरीके से काम कर पा रही है। और हम दुश्मन के अलग अलग देशों से जो आए उनके ड्रोन्स हैं वो हम अच्छे तरीके से उनको ख़त्म कर पा रहे हैं।